नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा जांच एजेंसियों की सक्रियता, सरकार की सक्रियता, सहारा पीड़ितों की सक्रियता और न्यायालय की सक्रियता। इन सब चीजों के बीच से एक बात जो उभर करके शुभ संकेत के रूप में आपके बीच में आ रही है, उस पर चर्चा करने के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं। और आपसे फिर वही पुराना निवेदन है कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, आपने देखा कल लखनऊ में ईडी की जो छापेमारी हुई, पूरी घेराबंदी करके सहारा के कई ठिकानों पर, और संख्या जो शुरू में 60-70 बताई जा रही थी ईडी के कर्मचारियों की, वो बढ़कर के 100 से ऊपर हो गई थी। उत्तर प्रदेश के ईडी के कर्मचारी भी वहां मौजूद थे और बंगाल से, कलकत्ता के भी ईडी के कर्मचारी काफी तादाद में आज कल लखनऊ में आए और उनकी जांच काफी रात तक चलती रही। सबसे बड़ी बात यह रही कि वहां जो भी सहारा के तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे, उनके मोबाइल रखा लिए गए, कुछ सोए, कुछ के मोबाइल वापस हुए, कुछ लोगों से पूछताछ भी जारी रही। अभी तक क्या निकल के आया या ईडी को क्या मिला, इसकी सूचना अभी तक नहीं आई है। लेकिन इन सब बातों से को लेकर के एक जो सबसे अच्छी बात और ये दिख रही है, मैंने पहले भी कहा था कि जितने कष्ट झेलने थे लोगों को वो लोग झेल चुके। अब जो भी होगा वो पॉजिटिव ही होगा, आपकी अच्छाई के लिए ही होगा। और उसी दिशा में आज जो सहारा, जो सरकार, जो सदन, जो विपक्ष सहारा का सा बोलने को तैयार नहीं था, आज सदन के अंदर, अब सदन के अंदर सहारा पीड़ितों की आवाज को लोग बुलंद कर रहे हैं। आपने देखा आरा से सीपीआई एमएल के सांसद हैं सुदामा प्रसाद जी, उन्होंने अपनी बात किस तरह से सदन में रखी। आप उस वीडियो को जरा देखिए। आइए, उनका 30 सेकंड का ये वीडियो है, आप जरूर देखें। ये जो सहारा इंडिया में हमारे यहाँ तो सर जी आप बस खत्म कर रहे हैं सर। सहारा इंडिया में गरीबों का भारी पैसा फंसा हुआ, लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए, शादी ब्याह के लिए, और हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था कि हम पैसा दिलवाएंगे। तो सहारा इंडिया में जिन निवेशकों का पैसा फंसा है उसको सर वापस दिलवाया जाए। गरीब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत। तो देखा आपने दोस्तों, अब आपको मैं बताऊं कि बात जब सदन में उठी है तो यकीनन पूरे देश में घूम रही है। और अब सरकार की भी, जांच एजेंसियों की भी और विपक्ष की भी नजरें अब सहारा पीड़ितों पर आ रही हैं। इसी संदर्भ में छत्तीसगढ़ के सांसद ने भी अपनी बात रखी। आप आइए उनका कर्ताओं की समस्याओं का शीघ्र निराकरण कराने की मांग लोकसभा में उठाई। सांसद ने कहा कि बिलासपुर, मुंगेली, गोरेला, पिंडरा, मरवाही जिला सहित छत्तीसगढ़ और देश के लाखों लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा सहारा इंडिया की विभिन्न योजनाओं में लगाया, लेकिन आज तक वो पैसा जमा करने को लेकर अब वापस पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। हजारों की संख्या में अभिकर्ता बेरोजगार हैं। सहारा और सेबी का विवाद 8 साल से जारी है। सहारा ने सेबी 1000 करोड़ की राशि जमा कराई है, लेकिन निवेशकों को उनकी राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इससे निवेशकों और अभिकर्ताओं को जीवन यापन करने में भारी दिक्कतें आ रही हैं। अरुण सांच, इनका नाम अरुण सांच है। तो मैं ये कह रहा था कि अब चीजें धीरे धीरे स्मूथ रूप में ऊपर आ रही हैं। धीरे धीरे हमारी समस्या, जग की समस्या, देश की समस्या
बनती जा रही है और इसका नुकसान भी सत्ता पक्ष को हुआ है और मुझे लगता है कि उस नुकसान से उनको सीख मिली है और जिसकी वजह से ये सक्रियता नजर आ रही है। हम उम्मीद करते हैं कि ईडी के दखल के बाद प्रबंधन और एक्टिव होगा। जो लोग कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं, सहारा पीड़ितों की तरफ देखना भी नहीं चाहते, वो अब उनकी तरफ तवज्जो करेंगे और न्यायालय तो 2 महीने के बाद फैसला संभवतः दे ही देगा और सारी चीजें प्लस आएंगी। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग कृपया नकारात्मक ना सोचें। कुछ भी नकारात्मक सोचने से नुकसान आपका अपना ही होना है, चाहे वो स्वास्थ्य का नुकसान हो, चाहे मानसिक रूप से नुकसान हो। ये नकारात्मक लोग जो है, इनकी देन है ये जो 4000, 5000, 6000 की तादाद में लोगों ने आत्महत्या कर ली। ये नकारात्मक लोगों को सुन सुनकर आदमी को हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और जो हमारे हाथ में नहीं है उस पर अच्छा ही सोचना चाहिए। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि आप पीड़ितों का भला होगा, सब कुछ सही होगा, सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा। हम यही उम्मीद करते हैं। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद।